हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। तो स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारे शेयर का जो लॉस होता है उस लॉस को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। जब भी हम किसी शेयर के अंदर एंट्री लेते हैं, किसी शेयर को बाय करते हैं, तो उसका प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। और अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हमें किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर इतना ही लॉस होना चाहिए कि अगर किसी शेयर का प्राइस एक लिमिट से नीचे चला जाए तो उस शेयर को हम सेल कर सकें, तो जिस प्राइस के ऊपर हम उस शेयर को सेल करेंगे वो जो प्राइस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस माना जाता है। अब स्टॉप लॉस लगाने से ये होता है कि आपका जो लॉस होता है वो एक लिमिटेड हो जाता है, यानी कि पर्टिकुलर शेयर के अंदर आप कितना लॉस जो है उसको बॉन्ड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मान लो मैंने किसी कंपनी के कुछ शेयर्स बाय की, कंपनी का नाम मैं इधर लिख देता हूं एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड की हमने कुछ शेयर जो है वो बाय किए, ठीक है। अब मान लेते हैं उस शेयर का जो प्राइस है वो एक शेयर का प्राइस है मेरे 50 रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर्स मैंने उसके अंदर बाय कर रखे हैं, मान लेते हैं 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है वो किया है कितना, 5000 रुपीज़। एक्स कंपनी थी जिसके अंदर हमने 50 शेयर बाय किए 100 रुपीज़ से, तो इसका मतलब टोटल इन्वेस्ट किया हमने कितना, 5000 रुपये का। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पर शेयर 5 रुपये तक का ही लॉस होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस शेयर के अंदर अपना एक स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स कर दूंगा। तो यहां मैंने अपना जो स्टॉप लॉस लगाया वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 45 रुपीज़ पर, यानी जैसे ही शेयर का प्राइस 45 रुपीज़ पर आएगा वैसे ही हमारा शेयर जो है वो सेल हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे, यानी कि 45 के ऊपर हम उसका एक सेल ऑर्डर डाल देंगे। तो जैसे ही वो शेयर का प्राइस 45 पे आएगा तो हमारा शेयर जो होगा वो बिक जाएगा। तो यहाँ हमने उसको बाय किया था 50 के अंदर और हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है 45 पर, यानी कि यहाँ पर शेयर आपको जो लॉस होगा वो लॉस कितने का होगा, 5 रुपीज़ का हमको लॉस होगा। यहाँ हमारे पास में शेयर कितने थे, 100 शेयर थे, तो इसका मतलब टोटल जो हमारा इधर लॉस होगा वो होगा 500 रुपये का। और यहाँ हमारी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 4500। तो स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है, एक हम प्राइस सेट कर देते हैं कि अगर हमारे शेयर का प्राइस उस लिमिट पे पहुंच जाता है, उससे नीचे चला जाता है, तो उस प्राइस के ऊपर हमारा शेयर जो है वो सेल हो जाना चाहिए। तो ये हमारे लॉस को क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। इसके बाद अब शेयर का प्राइस भले 40 पे चला जाए, 35 पे चला जाए, उससे हमारा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सेलिंग ऑर्डर था, जो हमारा स्टॉप लॉस था वो किस पे था, 45 पे था। और जैसे ही शेयर का प्राइस 45 पे पहुंचेगा हमारा शेयर जो होगा वो सेल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस जो है वो क्या होता है। स्टॉप लॉस भी कई तरह के होते हैं, जिसके अंदर एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे शेयर का प्राइस नीचे आने की बजाय ऊपर चला जाए, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ जाए, तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस का प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे अभी वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने एक शेयर बाय किया जिसका प्राइस था 50 रुपीज़। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इसके अंदर 10% तक का जो है वो लॉस बॉन्ड कर सकता हूं। तो हमने यहां पे देखा कि हमारा जो लॉस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10% का। तो 50 रुपीज़ का 10% जो आता है वो आ जाता है 5 रुपीज़। तो यहां मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा कितना, 45 रुपीज़ पे। यानी जैसे ही शेयर का प्राइस 50 रुपये से गिर करके 45 पे आएगा तो वैसे ही मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा और मेरा शेयर जो है वो सेल हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, मान लेते हैं शेयर का प्राइस नीचे आने की बजाय ऊपर चला जाए, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ जाए, तो क्या होगा, मान लेते हैं शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ करके कितना हो जाता है, 60 रुपीज़ हो जाता है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस कितना था, हम जो लॉस बॉन्ड कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 10%। तो यहाँ 60 रुपये का 10% अगर निकाला जाए तो आएगा 6 रुपीज़, और यहाँ जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो भी बढ़ के कितना हो जाएगा, आपके 54 रुपीज़ पे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है, जैसे ही आपके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी जो है उसके अकॉर्डिंग से इंक्रीज हो जाएगा। पहले हमने 50 रुपए का शेयर था, हमने ये सोचा कि 10% तक का लॉस हम इसमें बॉन्ड कर सकते हैं। तो यहाँ 50 का 10% निकाल लोगे 5 रुपीज़, तो यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा, 45 पे होगा। तो जैसे ही हमारे शेयर का प्राइस 45 पे आएगा हमारा शेयर जो है वो सेल हो जाएगा। अगर शेयर का प्राइस बढ़ करके 60 पे आ जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाता है। यानी कि यहाँ 60 का 10% निकालोगे 6 रुपये आएगा,
तो यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो भी कितना हो जाएगा 54 रुपीज़ का। तो जैसे ही शेयर का प्राइस 60 से 54 पे पहुंचेगा वैसे ही हमारा जो शेयर होगा वो सेल हो जाएगा। इस केस में भी हमको यहाँ लॉस नहीं होगा क्योंकि हमने जो शेयर बाई किया था वो कितने पे किया था, 50 पे किया था, और यहाँ जो हमारे शेयर का सेलिंग प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है 54 का। तो इस केस में भी हमको जो प्रॉफिट होगा वो पर शेयर 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो स्टॉप लॉस के अंदर हम एक ऐसा प्राइस सेट कर देते हैं कि उस प्राइस से नीचे आने पर, उस प्राइस पे आने पर हमारा सेल जो है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता रहता है।